करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। चीन से शुरू हुए इस महामारी रूपी कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में अपना डंका बजा दिया है और किसी को भी नहीं बख्श रहा। इसी कड़ी में भारत में भी इस खतरनाक वायरस से बचाव करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। वैसे तो कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है जिसकी जड़ चीन मानी जाती है, परंतु जितनी खतरनाक यह वायरस है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से इसके बारे में प्रचारित किया जा रहा है, जिसकी वजह से सामान्य बीमारियां भी इस वायरस की वजह से होना लोगों को लग रहा है। परंतु आपको बता दें, कोरोना वायरस कोई नई वायरस नहीं है, यह सामान्य वायरस ही है जो कई प्रकार के होते हैं और इनसे लोगों को कोई खतरा नहीं होता। परंतु चीन का कोरोना वायरस, जिसका पूरा नाम 2019 नोवेल कोरोना वायरस है और जिसे कोविड-19 भी कहा जाता है, यह काफी खतरनाक है। परंतु अच्छी बात यह है कि यह वायरस भारत के केवल केरल में 3 मरीज पाए गए हैं, परंतु इसके अलावा अब तक किसी अन्य राज्य या शहर में इस खतरनाक वायरस से ग्रसित व्यक्ति नहीं पाया गया है। परंतु फिर भी शासन प्रशासन के द्वारा पहले से ही इस वायरस से बचाव करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिले के बिलईगढ़ क्षेत्र में सरसीमा स्वास्थ्य विभाग की टीम व जीवी के MRI परिवार के तत्वाधान में संचालित 102 के कर्मचारियों ने जिला प्रभारी रमेश राव के नेतृत्व में कोरोना वायरस इनसे वह कैसे फैलती है और उसका लक्षण क्या क्या है की जानकारी देने घर घर दस्तक दे रहे हैं। वहीं लोगों को कोरोना वायरस के प्रति सावधानियां व बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार के दिशा निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी के मार्गदर्शन में गत दिवस कोरोना वायरस के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज रायगढ़ के डॉक्टर गणेश पटेल, डॉक्टर अनमोल मिंज तथा डॉक्टर राकेश कुमार ने कोरोना वायरस के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। लोगों ने भी कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सके उस पर रुचि लेते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। आज हमारे जीवी की हमारे परिवार छत्तीसगढ़ के द्वारा हमारे जिला प्रभारी श्री रमेश राव के नेतृत्व में टीम सुहेला, EMT दीपक वर्मा, EMT भूपेंद्र साहू, EMT डिजेंद्र पटेल, कैप्टन ईश्वर साहू एवं कैप्टन जितेंद्र साहू के साथ कोरोना वायरस के लक्षण, बचाव एवं सावधानियाँ दिए जा रहे हैं। इसके कोरोना वायरस के लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे कि नाक का बहना, कफ एंड खांसी, बुखार का आना, गले में दर्द, सिर दर्द और निमोनिया के लक्षण दिखेंगे और अस्थमा की जो समस्या है वो इसके प्रमुख लक्षण है। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको कुछ भी दिखाई देती है तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके स्वास्थ्य कर्मचारी को दिखा सकते हैं। अब ये जो कोरोना वायरस है तो हमारे साथी भाइयों ने आपको बताया है कि ये लक्षण क्या है, कैसे फैलता है, तो मैं आपको बताता हूँ इनसे कैसे बचा जा सकता है, आप लोग को क्या क्या सावधानी रखनी है इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहला ये है कि गंदगी भरी जगहों में जाने से बचें, हाथ साबुन से धोते रहें। और ये वायरस कैसे फैलता है, ये हवा में नहीं फैलता, ये एक वस्तु से या एक जीव से एक जगह से दूसरी जगह में फैलता है, हवा में नहीं फैलता। दूसरा ये है, कोई भी एक ऐसा सिंपल टाइप का मास्क लगा के ये वायरस को रोका जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा कीमत वाली मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये है, कपड़ों में ये 10 घंटे तक रहता है, तो गंदे कपड़े को अच्छे साबुन से धोएं, उसके बाद धूप में अच्छे से सुखाने के बाद ही पहनें। और ये जो है, जैसे घर में होता है कुछ लोहा बर्तन और बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें ये रहता है 12 घंटे तक। तो ऐसी ही अगर गंदगी भरी अगर कोई चीज़ों को आप छू रहे हैं तो अच्छे से साबुन से या फिर हाथ धोने का जो अपना आता है सामग्री, उनसे हाथ अच्छे से धोएं। और ये किसी को जैसे लक्षण है, मान के चलो खांसी है, उसको बुखार है या उसका सांस फूल रहा है, तो उन जैसे आदमियों से हल्का सा बचें, हाथ ना मिलाएं, हाथ जोड़ें, सफाई से रहें और अपनों का ख्याल रखें। तो ये कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव और उनसे कैसे सावधान रहना है, ये इन सब चीज़ों के बारे में हमारे सोहेला CSC से स्टाफ नर्स भेषा साहू, देवमती ठाकुर और 102 की जो सोहेला की टीम है उनके द्वारा हितग्राहियों को जानकारी दिया गया। बलौदाबाजार से राजू निराला व रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।